हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर अभी ऐसा है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं वो अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत कुछ अपनी तरफ से किया है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। बहुत प्रयास भी उन्होंने किया, रिश्ते को संभालने की भी कोशिश उनकी साइड से रही है। तो उनको लग रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, बहुत कुछ किया है। अब उनसे इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ ध्यान देने के बजाय वो अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते में जिस तरह से अंत हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो इनके लिए पेनफुल रहा है। ये इनके लिए भी आसान नहीं था इन सब से निकल पाना या इन सब को भूल पाना। बहुत कुछ इन्होंने भी सहा है और झेला है। तो इनको लगता है कि बस अब बहुत हुआ, अब इनको बाकी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए ध्यान देना चाहिए। यहाँ प्रयास करके अब कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा इनको लगता है। देखिए, जिस तरह से आप तकलीफ़ में रहे हैं, तकलीफ़ में वो इंसान भी रहे हैं, उनके लिए भी आसान नहीं था इन सब को भूल कर आगे बढ़ पाना। लेकिन वो उन्होंने कभी अपनी तकलीफ़ दिखाई नहीं है। वो ऐसा दिखाते थे कि वो अपनी लाइफ में नॉर्मल है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपसे अलग होने से। लेकिन ऐसा था कि अंदर ही अंदर वो भी इंसान टूट रहा था, वो भी तकलीफ़ में था। तो उनको यही लगता है कि उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत कुछ झेला है। हाँ, उन्होंने दिखाया नहीं है अपने दर्द को, और आपने रोकर है कि किसी तरह से आपने दिखा दिया। उनको समझ में आ गया कि भाई आप तकलीफ़ में हैं उनसे अलग होकर, पर वो भी काफ़ी ज़्यादा दर्द में रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपको याद नहीं करते, आपको आज भी याद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। और पुरानी बातों को भी वो याद करते हैं, लेकिन उनका यही है कि अब यहाँ पर वो प्रयास करना नहीं चाह रहे हैं। और इस रिश्ते में जो तकलीफ़ और जो दर्द इन्होंने झेला, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया गाइस कि इनको प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। इनको अब कोई भी इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। इनको बस अपने काम में फोकस करना है, जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना है, पैसे कमाना है, इन सब चीज़ों में अब ये ध्यान देना चाहेंगे। ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना ही, ये इन्होंने फैसला किया। और हो सकता है कि आप में से कुछ के पर्सन ऐसे हैं जिनकी लाइफ में पहले से ही कोई है, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में ये चलेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पर भी ये इंसान ऐसा है कि खुश तो नहीं है, और ना उस इंसान को इतना ज़्यादा ये महत्व भी नहीं देता, क्योंकि इसको यही लगता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। एक समय है जब तक इंसान साथ देता है और उसके बाद छोड़कर जाता ही है, रिश्ते का अंत होता ही है। तो इसलिए किसी के साथ अगर ये पहले से ही हैं तो भी ये उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये भी कुछ टाइम से अपने फिटनेस वगैरह पर भी ध्यान देने लगे हैं। और अपने ऐसा है कि जो रहन सहन है इसमें बहुत ज़्यादा भी ये सब में ध्यान दे रहे हैं। पहले ऐसा था कि जिम्मेदारियों को ही पूरा कर रहे हैं, काम में ही भिड़े हुए हैं, लेकिन अभी खुद पर भी ध्यान देने लगे हैं पिछले कुछ टाइम से। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में ये भी रहा है गाइस कि इन्होंने वेट गेन किया था, और यहाँ पर इनकी हेल्थ भी सही नहीं चल रही थी, इसीलिए अब ये खुद पर भी ध्यान देना चाहते हैं। अपनी तबीयत अगर इनकी कुछ सही नहीं चल रही थी, उस पर ये ध्यान दे रहे हैं। और अपना वेट लॉस वगैरह करना है, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो अभी फिटनेस वगैरह पर भी इनका पूरा पूरा ध्यान है। अभी इनका यही है गाइस कि अपने काम पर और अपने परिवार पर ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। और कोई भी ऐसा रिलेशनशिप इनको नहीं चाहिए जो इनके लिए, जहाँ पर इनको रिस्क लेना पड़े, जो इनके लिए रिस्की हो जाए। ये ऐसा सोचकर अपने आप को बचा कर चल रहे हैं। और इनको ये लगता है गाइस कि ऑलरेडी इन पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो ये तो किसी और की जिम्मेदारी अब ले नहीं सकते। और यहाँ पर इनको ये भी लगता है कि इस रिश्ते में जब जब ये लौट कर आए हैं, हो सकता है कई बार यहाँ लड़ाई झगड़े हुए, कई बार आप लोग अलग हुए हैं, फिर कुछ समय बाद सब सही हो जाता था। तो इनको यही लगता है कि जब जब इस रिश्ते में ये वापस लौटे हैं, यहाँ टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, यहाँ लड़ाई झगड़े, यहाँ पर ऐसा है कि पूरा पूरा ध्यान देना पड़ता है, पूरा वक्त देना पड़ता है। और अगर ये ऐसा नहीं कर पाते तो फिर वही है कि तनाव, मनमुटाव, यही सब चलता है। तो इनको लगता है इतना ये नहीं कर सकते। और आपकी बात करें गाइस, तो ऐसा है कि प्यार पर से आपका भरोसा ही उठ चुका है। आप भले ही, आपको देखकर लोगों को लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप कितनी तकलीफ़ में है वो आप ही जानते हैं। दिखाना आप अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं चाहते, अपना दर्द किसी से बांटना भी नहीं चाह रहे हैं, खुद ही सब कुछ सह रहे हैं, लेकिन आप दिखाते ऐसा है कि आप नॉर्मल हैं।
और आपका भरोसा भी इंसानों पर से भी उठ गया है गाइस, किसी पर आप भरोसा अब नहीं कर सकते, ये आपको भी लगने लगा है। और कहीं ना कहीं आपने ये भी मान लिया है गाइस कि इस रिश्ते का अंत हो चुका है, यहाँ अब कुछ भी नहीं हो सकता। और बहुत ज़्यादा आप इस इंसान के बारे में जब सोचते हैं तो रोना, परेशान होना, यही सब चलता है। आप अब कितना भी कोशिश कर लें खुद को नॉर्मल रखने का, लेकिन आपको इनकी याद आती ही है। और आप उस समय बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं भी, परेशान भी होते हैं। क्या करें, कैसे करें, आप कोई निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं। एक तरफ आपको ये भी लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और दूसरी तरफ ये भी है कि अब आगे क्या करना है ये भी आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको ये भी लगता है गाइस कि उस इंसान ने आपको धोखा दिया है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा उनको प्यार दिए हैं, हर तरह से उनकी सहायता भी किए हैं, लेकिन उस इंसान ने आपको नहीं समझा और ईज़िली आपको जाने दिया। कोई प्रयास नहीं किया अपनी तरफ से आपको रोकने का या किसी तरह से इस रिश्ते को ठीक करने का, तो इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं। इतना कुछ करने के बाद जब कोई इंसान अपना नहीं हुआ, तो और किसी पर अब क्या भरोसा करना, ऐसा आपको लगता है। अब आप ऐसा है गाइस कि अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करना चाहते हैं, खुद को पीछे जाने नहीं देना चाहते, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि भाई बहुत सारे सपने आपने भी देख रखे थे, लेकिन इनके चक्कर में उन सब में आप उलझ गए। और आप जो ने अपने लिए जो सोचा था वो तो आप कर ही नहीं पाए, इसी इंसान को खुश रखने में आप लगे रहे थे और बदले में मिला क्या। तो अब आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने आप को अब पीछे ले जाना नहीं चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, इन्हीं में आप ध्यान देना चाहते हैं। अब आप चाह रहे हैं गाइस कि आप नए नए दोस्त बनाएं, नए लोगों से मिलें, नए लोगों को जानें, और कोई ऑफ़र अगर आपकी तरफ आता है, कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आता है, तो आप वहाँ भी ध्यान देना चाहते हैं। आपको लगता है कि जब तक आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इन्हीं को लेकर बैठे रहेंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप यहाँ से ध्यान हटाना चाहते हैं और नए लोगों को जानना परखना चाहते हैं। अगर कोई आपकी तरह का इंसान, अच्छा इंसान आपको जो समझ में आ रहा है कि सही है, तो आप उसको उसकी तरफ बढ़ना भी चाहेंगे। तो अभी आप इनकी तरफ से ध्यान खुद ही हटाना चाह रहे हैं। आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं गाइस कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, हैप्पी रहें और अपनी लाइफ में आप ग्रो करें। वो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपका बुरा चाह रहे हैं, नहीं, वो आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। आपके लिए ऐसा है कि वो चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में तरक्की करें। और यहाँ पर ये भी है कि ये समझ पाते हैं कि आपने जितना इनको प्यार दिया, इनकी केयर की, शायद वैसा कोई इंसान ना कभी था इनकी लाइफ में, ना होगा। पर वही है कि इनको लगता है कि इन्होंने भी कम नहीं किया है। आपने अगर इनके लिए किया तो इन्होंने भी आपके लिए किया है, ऐसा इनको लगता है। अब यहाँ पर आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस कि जिन्होंने पहले तो आपको अपने, कह दीजिए तो, प्यार देकर किसी भी तरह से अब अपने काबू में तो कर लिया है, और उसके बाद अब ऐसा है कि आप जब उनको अपना सब कुछ मान लिए हैं, तो अब उस इंसान का ऐसा है कि वो प्रयास ही नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर उनको एफर्ट्स डालने चाहिए, वहाँ पर वो ऐसा कर रहे हैं कि आपको दुआ दे रहे हैं, आपके लिए अच्छा चाह रहे हैं। तो भाई, जब साथ रह रहे थे तो साथ दे देते, वो उससे बड़ी दुआ कुछ नहीं होती। यहाँ साथ भी छोड़ दिया आपने, इनको अपना सब कुछ मान लिया, और आपको अब ये कह रहे हैं कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, खुश रहो। ये कौन सी बात हुई? जब साथ जुड़े थे उसी समय सोच लेना था कि भाई परिवार का समस्या है, यहाँ पर एक कास्ट इशू है, जो भी समस्या थी वो उसी समय इनको समझ में आ जाना चाहिए था। और इतना आपको अपने साथ इतना जोड़ना नहीं था। उसी समय आपको जवाब देते तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब सब हो गया, तब इस इंसान को याद आ रहा है कि मेरा परिवार, मेरा समाज, तो ये कास्ट है, तो वो है, तो एज का डिफरेंस है, तो ये सब अब इनको क्यों याद आ रहा है? जब साथ देने की बारी आई तो 100 बहाने मिल गए अलग होने के लिए। तो यहाँ पर वही है कि अब अगर ये आपका अच्छा सोच रहे हैं तो इसमें आपका क्या फ़ायदा है? आप तो तकलीफ़ में हैं ही। यहाँ पर इसके बदले ही आपका साथ दे देते तो कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन इस इंसान का ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा रिश्ता भी किसी काम का नहीं है। और अगर इनको अलग ही होना था तो इनको शुरुआत में ही समझ लेना था कि यहाँ पर समस्या क्या है, कि मैं किसी के साथ जुड़ूंगा तो क्या क्या समस्या आ सकती है। तो फिर इस समय इनको कदम ही नहीं उठाना था, आपकी तरफ बढ़ना ही नहीं था, और शुरुआत में ही आपको जवाब दे देना चाहिए था इस इंसान को, तो इतनी तकलीफ़ आपको नहीं झेलनी पड़ती। और अब ये जो दान धर्मी बन रहे हैं और यहाँ पर आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। किसी इंसान को तोड़कर, उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देकर फिर उसके बारे में अच्छा सोचना, तो उस इंसान का तो बुरा हो ही चुका है। अब अच्छा सोच कर तुम क्या ऐसा है कि कर लोगे? तो चाहे तो ये इंसान अभी भी एक्शन ले सकता है गाइस, बहुत कुछ प्रयास कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाह रहा है। हाथ पर हाथ धरे बैठा है और इसको लगता है कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। करने वाला इंसान सब कर लेता है, लेकिन जिसको नहीं करना है उसके पास 100 बहाने हैं। वही हाल आपके पर्सन का भी है।
अभी यहाँ तो ऐसा है गाइस कि अपने परिवार पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनको लगता है कि उन लोगों के जैसा कोई है ही नहीं, उनका साथ ये छोड़ ही नहीं सकते। इनको उनके लिए बहुत कुछ करना है, तो अभी परिवार की चिंता में दिखाई दे रहे हैं। और पिछले कुछ टाइम से इनके साथ ऐसा भी है कि परिवार में भी इनका जम नहीं रहा है। भले ये उन्हीं लोगों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी नोक झोंक मनमुटाव दिखाई दे रहा है इनका परिवार वालों के साथ। और यहाँ पर परिवार वाले भी चालाक है गाइस, जो इनको बहला फुसलाकर फिर अपने जाल में फंसा लेते हैं। व्यवहार गलत करेंगे और कुछ ही पल में ऐसे बन जाएंगे कि उनके जैसा इनकी फिक्र करने वाला कोई है ही नहीं, और ये भी उनकी बातों में आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर यही सब चल रहा है कि परिवार वालों की चालाकी भी है, क्योंकि इनसे उन लोगों को फ़ायदा है। इस इंसान का ऐसा है कि उनके पीछे भागते भी हैं और उनके लिए सब कुछ करते भी हैं। तो यहाँ पर परिवार वाले भी चालाकी से काम ले रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि परिवार वालों को आपके साथ इनके रिश्ते के जो रहा है उसके बारे में पता भी है, और वही लोग इनको ज्ञान भी दे रहे हैं कि आपसे दूर रहना ही इनके लिए सही है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि इस इंसान से उनका फ़ायदा है। और ये किसी और के साथ अगर जुड़ गया या आप ही के साथ जुड़ गया तो वहाँ क्या है, फिर इनका फोकस दूसरी तरफ हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग खुद ही चाह रहे हैं कि ये इंसान आपसे अलग रहे। देखिए ऐसा है गाइस कि इस इंसान ने भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है, प्यार अभी भी है, लेकिन ये क्या है, आप क्या है, समस्या को झेलने, सब कुछ सहने और हर समस्या से लड़ने को तैयार रहते हैं। आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं। ये दुबक कर भागना सही समझते हैं, प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय ये छुप कर बैठ जाना सही समझते हैं। यहाँ पर समस्या यही है। और यूनिवर्स यहाँ पर आपसे कहना चाह रहे हैं गाइस कि आपको पता है वो इंसान आपके लिए कुछ नहीं करना चाह रहा है, फिर आप उस चीज़ को लेकर क्यों बैठे हुए हैं, आप अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप पास्ट को यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको लगता है कि आप तो भाई अटक गए हैं, ना आप वो इंसान के साथ जुड़ पा रहे हैं, ना आप किसी और को पसंद कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और उस चीज़ को लेकर मत बैठे रहो जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि वहाँ कुछ नहीं हो सकता। और जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे आपको परिवर्तन देखने को भी नहीं मिलेगा। एक ही चीज़ को लेकर बैठे रहने से आप परिवर्तन को देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, पास्ट को भूलकर। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स वही कहना चाहते हैं कि आपको पास्ट को भूलकर फ्यूचर के बारे में सोचना है। जब तक आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे कोई काम आपका बनने वाला नहीं है। पुरानी चीज़ों को छोड़िए और आगे की तरफ ध्यान दीजिए कि आगे आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो फिलहाल तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।